हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कॉइन्स। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में, यानी कि जो डिफरेंट कॉइन्स हैं उन पर क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं बायबिट के बारे में। इसका नाम आपने रिसेंटली सुना होगा। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया एक बहुत बड़ा हैक, यानी कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट वगैरह हैक हुई है और उस वजह से क्या हुआ है कि इसमें लगभग $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। $1.5 बिलियन का। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो है हाईली अनरेगुलेटेड अभी तक, ठीक है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस इसमें है नहीं, तो इस वजह से वही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें जितना मान के चलते हो आप 50,000 रुपये लगा रहे हो और वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि ये जो मार्केट है ना वो आपके 50,000 को 50 लाख या 5 करोड़ बनाने की भी क्षमता रखता है, वो भी बहुत जल्दी, और आपके 50,000 को ज़ीरो करने की भी क्षमता रखता है, वो भी 1-2 दिन में। तो वही लोग इन्वेस्ट करें जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज है बायबिट। यहाँ पर क्या हुआ था कि इनका जो इथेरियम कोल्ड वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, यानी कि हैक हुआ, और जो अटैकर्स हैं उन्होंने लगभग $1.5 बिलियन के जो एसेट्स हैं वो ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिए जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्सचेंज को बहुत बड़ा लॉस हुआ, और यहाँ पर इनके CEO बैन ज़हू, जो शायद प्रोनाउंसिएशन यही होगा, इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच का कंफर्मेशन भी दिया है। बट इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि सारे क्लाइंट्स का जो पैसा है वो अभी सेफ़ है, और ऑपरेशन कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी डिसरप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और ये न्यूज़ इसलिए भी इतनी ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लगभग 60 मिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अब आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ है अपना पाई कॉइन से रिलेटेड। अर्लियर मैंने पाई कॉइन पर एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या पाई कॉइन है, क्या कैसे ट्रेड करता है, कहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह। हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई पाई नेटवर्क पर, और यहाँ जो प्राइस है वो लगभग जो है वो ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बायबिट वाला सिनेरियो बताया ना, इनके CEO ने बोल दिया कि ये जो लिस्टिंग वगैरह है ये तो एक स्कैम है, ठीक है, ये है एक स्कैम। अब जैसे ही इनका बयान निकल कर आया, इसमें आ गया ड्रॉप लगभग 20-30% का। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पाई नेटवर्क के जो CEO हैं उनका बयान निकल कर आया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो पोस्ट है वो काफ़ी पुरानी अपलोड करी गई है, और अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके बाद लगभग 20% का अपसाइड या 20% का जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल गया। अब बायबिट की तरफ से ऐसा क्यों बोला गया वो भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बायबिट आपको पता ही है प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स जो है वो ट्रेड करते हैं। इन्होंने बोला कि जो पाई नेटवर्क का पाई कॉइन है वो भी हमारे जो है प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कराया जाए, लिस्ट कराया जाए स्पेशली, लेकिन पाई नेटवर्क की तरफ से इसको मना कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, KYB, नो योर बिजनेस। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो बायबिट की तरफ से बोला था कि KYB कराया जाए हमारा, और हमारे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग कराई जाए, लेकिन वो मना कर दिया, और उसके बाद ये बयान निकल कर आया है। तो आप समझ सकते हो कि ये आखिर क्यों हुआ है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इथेरियम आपने नाम सुना होगा, इसमें एक गज़ब की रैली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। उसके पीछे के रीज़न बताता हूँ। हाल ही में अभी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ था, बिटकॉइन गया लगभग 10-12% डाउन। अगर आप देखोगे तो दूसरे कॉइन्स गए लगभग 20% डाउन, लेकिन जो इथेरियम है वो गया 30% डाउन। तो ऐसा क्यों, जबकि तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, देखो ब्लैक रॉक ने हाल ही में जो परचेस किया, कितने अमाउंट का परचेस किया देख पा रहे हो, ह्यूज अमाउंट है,
इथेरियम में इन्वेस्ट किया है। एरिक ट्रम्प, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ETH यानी कि इथेरियम के बारे में मेंशन किया है और पॉजिटिव पब्लिसिटी करी है। ट्रम्प का जो प्रोजेक्ट है वो लिबर्टी प्रोजेक्ट जो है उसमें भी आप देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया इथेरियम में। तो मेरे ख्याल से जो डंप आया था वो इसलिए आया था ताकि लो प्राइस पे यहाँ पर एंट्री की जा सके, और जब एक ह्यूज अपसाइड आएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहीं पर हो। तो ये अभी तक की अपडेट्स जो निकल कर आ रही थी क्रिप्टो पर। बाकी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।